नमस्कार। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे माता पिता की सेहत हमेशा अच्छी रहे, है ना? पर जब बात आती है उनके लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनने की, तो मामला थोड़ा उलझ जाता है। तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। एक प्रैक्टिकल गाइड जिससे रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता है कि आखिर अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए सबसे अच्छा हेल्थ कवर कौन सा है। क्या सरकारी स्कीम की तरफ जाएं या फिर किसी प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान को चुनें? चलिए आज मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बेसिकली दो मेन रास्ते हैं अपने सामने। एक है सरकार की पब्लिक स्कीम और दूसरा है प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को समझेंगे, उनके फायदे नुकसान देखेंगे और फिर ये तय कर पाएंगे कि हमारे परिवार के लिए सबसे सही क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक पाथ की, यानी आयुष्मान भारत या पीएमजेवाई की। अच्छा, तो ये आयुष्मान भारत योजना है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका मकसद ये है कि कम आय वाले परिवारों को और अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को इलाज के लिए पैसों की चिंता ना करनी पड़े। मतलब उन्हें हेल्थ कवर का फ्री एक्सेस मिले। अब जरा इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं, और ये सच में काफी दमदार हैं। हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का कवर मिलता है। इसमें छोटे मोटे नहीं, बल्कि सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब बड़े इलाज भी कवर होते हैं। और सबसे सबसे बड़ी बात, पहले से मौजूद कोई भी बीमारी हो, वो पहले दिन से ही कवर होती है। प्राइवेट इंश्योरेंस में इसके लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। और हाँ, ये पूरे भारत में कहीं भी काम करता है, पूरी तरह कैशलेस। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी हेल्थ प्रोग्राम है। और इस स्कीम का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। 1.73 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतने मूल्य के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स को इस स्कीम के तहत मंजूरी मिल चुकी है। मतलब सोचिए, ये कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है और कितने लोगों तक इसका फायदा पहुंच रहा है। लेकिन देखिए, हर बड़े सिस्टम में कुछ न कुछ चैलेंज तो होते ही हैं, और इस स्कीम के साथ भी एक बड़ी चुनौती जुड़ी है। वो है कुछ अस्पतालों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी और स्कीम का गलत इस्तेमाल। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और सरकार इससे निपटने की लगातार कोशिश कर रही है। तो ये तो हुई सरकारी रास्ते की बात। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी प्राइवेट मार्केट इंश्योरेंस की तरफ। देखते हैं कि वहां हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, जब आप अपने माता पिता के लिए प्राइवेट प्लान देखेंगे तो आपको मोटे तौर पर दो तरह के प्लान मिलेंगे। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान जैसा होता है और उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 65 से कम है और कोई बड़ी पुरानी बीमारी नहीं है। दूसरा है सीनियर सिटीजन प्लान। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। लेकिन हाँ, इसमें अक्सर प्रीमियम ज़्यादा होता है और शर्तें भी ज़्यादा होती हैं। अब सवाल उठता है कि ये अलग-अलग प्लान्स हैं ही क्यों? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी एक बिजनेस की तरह काम करती है। उनके लिए ज्यादा उम्र या कोई लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी एक हाई रिस्क केस होता है। मतलब क्लेम आने के चांस ज्यादा हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसी वजह से ये फर्क मौजूद है। सीनियर सिटीजन प्लान्स में एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, कोपे। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई हॉस्पिटल बिल आता है तो उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 20%, आपको अपनी जेब से देना होगा और बाकी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये एक तरह का रिस्क शेयरिंग है और सीधी सी बात है, प्लान लेते वक्त ध्यान रखना है कि ये कोपे वाला क्लॉज जितना कम हो उतना अच्छा है। कोपे के अलावा दो और चीज़ों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, सबलिमिट्स और रूम रेंट कैप्स। ये क्या है? ये पॉलिसी के अंदर छुपी हुई शर्तें होती हैं। जैसे किसी खास सर्जरी के लिए एक लिमिट लगा दी या हॉस्पिटल के कमरे के रोज के किराए पर एक कैप लगा दिया कि इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो पॉलिसी लेते वक्त इन पर ज़रूर ध्यान दें और कोशिश करें कि ऐसा प्लान चुनें जिसमें ये लिमिट्स कम से कम हों। तो एक ज़रूरी सवाल ये भी आता है कि क्या प्राइवेट कंपनियां क्लेम देती भी हैं? तो ज़रा इन आंकड़ों पर नज़र डालिए। ये है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पेड रेशियो, मतलब कितने क्लेम्स फाइल हुए और उनमें से कितने पास हुए। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये रेशियो 85 से 87% के आसपास रहा है। तो अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर क्लेम पास हो जाते हैं, पर हाँ, ये नंबर हर साल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलिए, अब तक हमने सरकारी और प्राइवेट दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का, एक डायरेक्ट कंपैरिजन। ये टेबल एक ही नज़र में सारे फर्क साफ कर देती है। देखिए,
फंडिंग की बात करें तो आयुष्मान भारत सरकार के पैसों से यानी हमारे टैक्स से चलता है, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस यूजर के प्रीमियम से। एलिजिबिलिटी में भी फर्क है। PMJAY इनकम या फिर 70+ उम्र पर आधारित है, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कोई भी ले सकता है जो प्रीमियम दे सके। खर्चा, PMJAY में आपको कोई पैसा नहीं देना, जबकि प्राइवेट में सालाना प्रीमियम और फिर कोपे जैसी चीजें भी होती हैं। और सबसे बड़ा अंतर, पहले से मौजूद बीमारियां। PMJAY में पहले दिन से कवर, प्राइवेट में 2-3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। दोनों के अपने चैलेंज भी हैं। PMJAY में फ्रॉड और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, तो प्राइवेट में ऊंची लागत और कई तरह की शर्तें। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल वही है, आखिर फैसला कैसे लें? एक सही, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कैसे बनाएं? चलिए अब इसी पर आते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जिसे कहते हैं सुपर टॉपअप प्लान। ये क्या है? इसे आप एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। ये एक सस्ती पॉलिसी होती है जो तब एक्टिवेट होती है जब आपका हॉस्पिटल बिल एक बड़ी रकम, मान लीजिए 5 लाख रुपए, को पार कर जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत कम प्रीमियम देकर आपको बहुत बड़ा कवर मिल जाता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल बूस्टर है। तो पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, सबसे बेस्ट ऑप्शन। सबसे पहले ये चेक करें कि क्या कोई नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल रहा है और क्या वो अफोर्डेबल है। अगर हाँ, तो यही बेस्ट है। स्टेप 2, प्रैक्टिकल ऑप्शन। अगर पहला ऑप्शन मुमकिन नहीं है तो फिर एक ऐसा सीनियर सिटीजन प्लान ढूंढिए जिसमें कोपे और सब लिमिट सबसे कम हो। स्टेप 3, अफोर्डेबल स्ट्रैटेजी। ये सबसे स्मार्ट तरीका है। एक छोटी बेस पॉलिसी लीजिए, मान लीजिए 5 लाख की, और उसके साथ एक सुपर टॉपअप प्लान जोड़ दीजिए। इससे कम खर्चे में आपको बहुत ज्यादा कवरेज मिल जाएगी। और स्टेप 4, गोल्डन रूल। ये हमेशा याद रखना है, कोई कवरेज ना होने से थोड़ी कवरेज होना हमेशा हमेशा बेहतर है। और देखिए, ये फैसला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करता है। भारत की आबादी की उम्र बढ़ रही है, तो ऐसे में हम एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम कैसे बनाएं जो हर किसी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और सस्टेनेबल भी, मतलब सबका ध्यान भी रखे और लंबे समय तक चल भी सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।